स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कहने का मतलब ठीक है दोस्तों। तो हम आपको जैसे कहे थे अगले वीडियो में कि हम आपको रंध्र अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। रंध्र क्या है? तो आपका वायु में जो रंध्र है, कहने का मतलब जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां आप लोग जानते हो। तो पेड़ पौधे में जो पत्तियां होती हैं, जैसे कि देख लो, ये जैसे मान लेते एक पत्ती है, ठीक है, ये जो पत्ती है, आप देखो, कहने का तात्पर्य है मेरा कि रंध्र किसे कहते हैं। हमारा जो टॉपिक है, रंध्र किसे कहते हैं, ठीक है। या आ जाएगा रंध्र का सचित्र चित्र बनाइए, या सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है और उसका वर्णन करना है और उसके बारे में कुछ लिखना है। ज़्यादा मेहनत नहीं है, तो आप लोग बाकायदे से पढ़िएगा अच्छे से, तो ध्यान दीजिए। चलिए, तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। रंध्र क्या है? तो रंध्र देखिए, रंध्र इंग्लिश में बोला जाता है स्टोमेटा, ठीक है। तो देखो, रंध्र जो होता है पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। बहुत ही सरल है, बहुत इजी है, क्योंकि बहुत छोटा सा है, क्योंकि पत्ती है, पत्ती भी छोटी होती है। तो कहने का मतलब, तो छोटी सी हेडिंग है, आराम से पढ़िएगा, आराम से समझिएगा। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। जैसे कि ये पत्ती है, तो इसमें छोटे 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 छिद्र होते हैं, बट हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। क्या हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, ठीक है। तो ये छिद्र देखो, जब हम इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो हमें यह छिद्र अवश्य दिखते हैं। तो देखते हैं कैसे सूक्ष्मदर्शी से दिखता है। तो देख लीजिए, आपके सामने है। ऐसे ही सेम टू सेम सूक्ष्मदर्शी से आपको देखने को मिलेगा। कभी आप अपने विद्यालय के जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं उस पे पत्ती को रखकर देखिएगा, तो वहां पे आपको ऐसे ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब, जो यहाँ पे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने दिख रहे हैं, ये अधिचर्म कोशिका है। क्या है? ये अधिचर्म कोशिकाएं हैं। और यहाँ पे देखो, जो द्वार कोशिका है, ये द्वार कोशिकाएं हैं। ये जो बड़े बड़े गोले गोले दिख रहे हैं यहाँ पे, ये द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाओं को रक्षक कोशिका भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? रक्षक कोशिकाएं भी कहते हैं। यहाँ पे देखो छिद्र है, तो ये क्या है? आपका छिद्र है। यहीं से प्रकाश जाता है। इसीलिए हमने प्रकाश चैप्टर में जब पढ़ा रहा था, तो ये इसीलिए चर्चा की थी कि आपको रंध्र अच्छे से एक वीडियो स्पेशल बनाएंगे रंध्र की। तो यहाँ पे जो होता है, प्रकाश जाता है, इस यहाँ से प्रकाश जाता है, ठीक है। तो प्रकाश जो जाएगा ना, तो यहीं से अपना भोजन वो लोग इसी के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, इसी छिद्र के माध्यम से, ठीक है, इसी छिद्र के माध्यम से बनाते हैं। ये बात देखिए। तो रंध्र के कुछ प्रमुख कार्य हैं, तो हम लोग कार्य को देख लेते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य क्या क्या है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश भाग आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। हमने जो बताया वही है। देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का जो अधिकांश भाग आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है, ठीक है। एक चीज और देखिए, और अगली पॉइंट क्या है? वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकलता है। जो जल होता है वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा ही निकलता है। तो आपसे पूछा जाए कि रंध्र द्वारा किसके रूप में निकलता है, तो समझिएगा वाष्प के रूप में निकलता है। क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा या पूछ लेगा कि प्रकाश किस छिद्र द्वारा होता है, उसका नाम क्या है। तो भैया आपको बताना है रंध्र उसका नाम है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो रंध्रों में होता है, पत्ती में होता है, पत्ती के रंध्रों में होता है। तो पत्तियों, कभी कभी पत्ती देता है, कभी कभी रंध्र देता है, तो इसमें कंफ्यूजन ना होइएगा। तो पत्ती आए तो पत्ती लगाइएगा, नहीं कभी कुछ ना करिए, डाली उली मत लगा दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा।
तो ये आपको समझ में आएगा। तो ये हमने ये बता रहा था कि यहाँ पे देखिए ये जो सहायक कोशिकाएं यहाँ यहाँ जो पाई जाती हैं भैया, ये सब सहायक कोशिकाएं हैं, सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, तो आपको हम एक बार और कह रहे हैं कि आप इसको जाकर देखिए, समझिए, एकदम सेम टू सेम आपको एकदम सेम हूबहू स्ट्रक्चर ऐसे मिलने वाला है देखने को। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है।